नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं मापन टॉपिक लेके, जो कक्षा 6 की किताब का है। ये किताब उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की है। तो लीजिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक मापन। मापन की आवश्यकता। मापन हमारी हर दिन की ज़रूरत है। टेलर ड्रेस के कपड़े की लंबाई ये मापने के लिए मापता है कि वह कपड़ा ड्रेस सीने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। सब्जी, फल, अनाज विक्रेता अपने ग्राहकों को सही तौल दे सकें, इसके लिए वे तराजू व बाट का प्रयोग करते हैं। आप स्कूल सही समय पर पहुंच सके, इसके लिए घड़ी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बुखार से पीड़ित रोगी के शरीर का ताप पता लगाने के लिए डॉक्टर तापमापी थर्मामीटर का प्रयोग करता है। इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं। भौतिक राशि। जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से मापकर संख्या में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ये हमारे पास अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण से बताते हैं भौतिक राशि का। जैसे कि ये है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और कई प्रकार की भौतिक राशि हो सकती हैं। मोल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, आदि आदि। आगे बढ़ते हैं। संख्यात्मक या आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे 5 मीटर में मीटर मात्रक 5 बार सम्मिलित है। इसी प्रकार 8 किलोग्राम में किलोग्राम मात्रक 8 बार सम्मिलित है। जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी को और विस्तार पूर्वक बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। मापन पद्धति। मापन की सही माप हेतु यह आवश्यक है कि मापन का मात्रक इकाई ऐसा हो जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप समान आए। अतः मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। मापन के प्रणाली का विकास प्रथम चरण में मीटर किलोग्राम सेकंड (MKS) प्रणाली के रूप में तथा क्रमशः मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर (MKSA) प्रणाली से होते हुए आधुनिक मानक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम SI यूनिट में हुआ। यह एक सर्वमान्य मात्रक पद्धति है। मात्रक जो कि भौतिक राशि से संबंधित है, इसे देखते हैं। इंग्लिश में इसे यूनिट कहेंगे। किसी भौतिक राशि की माप हेतु उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर, या जिसे मानक भी कहते हैं,
उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे आप अच्छी तरह ये जानते हैं, थोड़ा हम बता देते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है। अन्य मात्रक भी है मगर मुख्यतः लंबाई का मात्रक मीटर का प्रयोग किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम एसआई यूनिट भी कहते हैं, में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक हैं। आगे विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। भौतिक राशि को दर्शाने के लिए जो मूल मात्रक होते हैं उन्हें बताया जा रहा है एवं उनके संकेतों को बताया जा रहा है। इसमें हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्रमांक भौतिक राशि बताई जाएगी, उसका एसआई मात्रक बताया जाएगा और उसे किससे दर्शाते हैं उस संकेत को बताया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रमांक नंबर 1 पर भौतिक राशि है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक है मीटर और जिसे हम एम से दिखाएंगे। क्रमांक नंबर 2 पर भौतिक राशि है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक है किलोग्राम और जिसे केजी द्वारा दर्शाया जाएगा, यह इसका संकेत है। क्रमांक नंबर 3 पर भौतिक राशि समय है, जिसका एसआई मात्रक सेकंड है और जिसे स्मॉल एस से दर्शाया जाएगा। क्रमांक नंबर 4 पर भौतिक राशि ताप है, जिसका एसआई मात्रक केल्विन है और जिसका संकेत है कैपिटल के। इसी प्रकार क्रमांक नंबर 5 पर भौतिक राशि हमारे पास ज्योति तीव्रता है, जिसका एसआई मात्रक कैंडिला है और जिसे सी डी स्मॉल सी डी द्वारा दर्शाया जाएगा। क्रमांक नंबर 6 पर भौतिक राशि हमारे पास विद्युत धारा है, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर है, जिसे कैपिटल ए द्वारा दर्शाया जाएगा। और अंत में क्रमांक नंबर 7 पर हमारे पास भौतिक राशि पदार्थ की मात्रा है, जिसका एसआई मात्रक मोल है, जिसे MOL द्वारा दर्शाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लंबाई का मापन किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को उन बिंदुओं के बीच की लंबाई कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी उनकी लंबाई कहलाई जाएगी। ये किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या 2 स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है। इसके द्वारा हम लंबाई का मापन कर सकते हैं। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है। इसके अन्य छोटे बड़े मात्रक भी है, जिसके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। इसे संक्षेप में एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। 1 मीटर से बड़े मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर है, इससे छोटे बड़े मात्रक भी हो सकते हैं।
अब हम 1 मीटर से बड़े मात्रक बताएंगे। जैसा आप देख रहे हैं 1 मीटर का 1000 गुना जो कि होगा 1000 मीटर, ये बराबर होगा 1 किलोमीटर के। 1 मीटर का 100 गुना मतलब 100 मीटर बराबर होगा 1 हेक्टोमीटर के। 1 मीटर का 10 गुना, जैसे कि आप टेबल में देखेंगे 10 मीटर बराबर होगा 1 डेकामीटर के। इस टेबल को संक्षेप में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर बराबर 100 डेकामीटर बराबर 1000 मीटर, और कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं। 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर बराबर 100 मीटर। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 1 मीटर से छोटे मात्रक। 1 मीटर का 10वां भाग मतलब 1/10 मीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर के। 1 मीटर का 100वां भाग मतलब 1/100 मीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। 1 मीटर का 1000वां भाग मतलब 1/1000 मीटर बराबर होगा 1 मिलीमीटर के। इन तीनों को मिला के लिखें तो संक्षेप में कुछ इस प्रकार हो सकता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, तथा इस रूप में भी लिखा जा सकता है 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। इसी प्रकार जैसे हमने लंबाई का मापन किया, अब हम द्रव्यमान का मापन करेंगे। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए मानक मात्रक किलोग्राम है। इसे संक्षेप में केजी से व्यक्त करते हैं। दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार इसके बड़े तथा छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम है। आगे देखते हैं। द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक। अब हम आपको द्रव्यमान के अन्य छोटे बड़े मात्रकों के बारे में समझाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे 1 किलोग्राम बराबर होगा 1 हेक्टोग्राम के। इसे चित्र से विस्तार पूर्वक समझाया गया है। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। 1 किलोग्राम का बाट है जो कि बराबर होगा 1 हेक्टोग्राम के 10 बांटों के बराबर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। इसी प्रकार 1 हेक्टोग्राम बराबर होगा 10 डेकाग्राम के। डायग्राम से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। एक तरफ 1 हेक्टोग्राम का बाट है, दूसरी तरफ एक डेकाग्राम के 10 बांट हैं हमारे पास। चित्र में आप देख सकते हैं। इसी तरह 1 डेकाग्राम बराबर होगा 10 ग्राम के। बिल्कुल उसी तरह इसका चित्र भी आएगा। 1 डेकाग्राम बराबर होगा 1 ग्राम के 10 बाटों के बराबर। चित्र में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक ग्राम से बड़े मात्रक। 1 ग्राम का 1000 गुना मतलब 1000 ग्राम बराबर होगा 1 किलोग्राम के। 1 ग्राम का 100 गुना
मतलब 100 ग्राम बराबर हुआ 1 हेक्टोग्राम के। इसी तरह 1 ग्राम का 10 गुना बराबर होगा 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम के। इसे संक्षेप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम बराबर 1000 ग्राम। तथा कुछ इस प्रकार भी लिखा जाएगा, जैसा कि 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम बराबर 100 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। ये हैं 1 ग्राम से बड़े मात्रक। अब हम देखेंगे 1 ग्राम से छोटे मात्रक। देखिए 1 ग्राम से छोटे मात्रक, इसकी टेबल भी जैसे पीछे की टेबल थी बिल्कुल उसी की तरह आएगी। 1 ग्राम का 10वां भाग 1/10 ग्राम बराबर 1 डेसीग्राम। 1 ग्राम का 100वां भाग 1/100 ग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम। 1 ग्राम का 1000वां भाग 1/1000 ग्राम बराबर 1 मिलीग्राम। इन तीनों टेबल को मिला के संक्षेप में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। एक डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम। ये थे द्रव्यमान के 1 ग्राम से छोटे मात्रक। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। समय का मापन। हमें एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। समय में अवधि का मापन सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह अथवा वर्ष में किया जाता है। समय का मानक मात्रक सेकंड है, जैसे कि हम पीछे भी बता चुके हैं इस बारे में। समय के विभिन्न मात्रक। अब हम आपको समय के अन्य छोटे बड़े मात्रकों के बारे में समझाएंगे। एक वर्ष बराबर होगा 12 माह बराबर 365 दिन। एक दिन में होंगे 24 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट व एक मिनट में 60 सेकंड होगा। एक एक करके विस्तार से हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर लगाए गए एक चक्कर में लिया गया समय एक वर्ष कहलाता है, जैसा कि अभी आपने चित्र में देखा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। प्रथम माह जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जैसा कि आपने इसमें चित्र में देखा। अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक एक करके हम देखेंगे किस महीने में कितने दिन होंगे। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन,
नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। कुल मिला के एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लिया गया समय एक दिन कहलाता है, जैसे कि आपने चित्र में देखा। घड़ी की घंटे वाली सुई जब 12 AM से चल के 12 PM तक पहुंचती है और पुनः 12 PM से चलकर 12 AM तक पहुंचती है, अर्थात 2 पूरे चक्कर लगाती है, तो 12 गुणा 2 बराबर 24 घंटे होते हैं, जो कि एक दिन के बराबर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक दिन बराबर 24 घंटे। आगे बढ़ते हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई जब एक घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, अर्थात 12 गुणा 5 बराबर 60, तब 60 मिनट पूरे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक घंटा बराबर 60 मिनट। इसी तरह आगे देखते हैं। घड़ी की सेकंड वाली सुई जब एक मिनट में एक पूरा चक्कर लगाती है, अर्थात 12 गुणा 5 बराबर 60, तब 60 सेकंड पूरे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक मिनट बराबर होगा 60 सेकंड के। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।